हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मैप के नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए ना। इसमें हम लोगों को आज पढ़ना है झील, है ना। क्या पढ़ना है? झील। इसे भी हम लोग जो मैप में राज्य के हिसाब से ही पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कौन कौन से झील जो है किस किस राज्य में अवस्थित है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। झील स्टार्ट करने से पहले से आपको झील समझना चाहिए, झील समझ में आना चाहिए कि झील होता क्या है। ठीक है, तो झील जो होता है एक स्थिर जल का ऐसा भाग होता है ना। स्थिर जल का मतलब, स्थिर जल का तात्पर्य हुआ कि जैसे नदियों का जल जो होता है वो गतिशील होता है ना, लेकिन झील का जल जो होता है वो स्थिर होता है ना। तो स्थिर जल का ऐसा भाग जो चारों ओर से स्थल से घिरा रहता है ना। स्थिर जल का ऐसा भाग जो चारों ओर से स्थल से घिरा रहता है उसे ही हम झील कहते हैं। और ये जल शांत होता है तो इसे हम झील कहते हैं ना। झील जो है दो प्रकार के होते हैं ना। झील कितने प्रकार के होते हैं, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक झील, है ना, जो प्रकृति के हिसाब से बन जाते हैं, और दूसरे होते हैं मानव निर्मित झील, है ना। मानव द्वारा भी कई झील बनाए गए हैं ना, तो इसे जो है दो भागों में बांटा जा सकता है, एक प्राकृतिक झील और मानव निर्मित झील। तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे प्राकृतिक झील पढ़ेंगे ना। मानव निर्मित झील भारत में कुछ ही हैं जो कि बाद में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। झील ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट हम लोग जानते हैं कि पहले एक ही राज्य हुआ करता था, अब दो भाग में बट गया है। जब राज्य दो भाग में बट गया तो झीलें भी दो भागों में बट गई है ना। तो ये है लद्दाख का क्षेत्र, और लद्दाख में पड़ता है हमारा पेंगोंग झील, है ना। पेंगोंग झील को लेके अभी हाल ही में चीन के साथ विवाद हुआ था, है ना। तो पेंगोंग झील कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है ना। चलिए अब इस साइड आते हैं। यह है डल झील और बुलर झील, दोनों कहाँ है? डल झील और बुलर झील दोनों जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और बुलर झील जो है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, वो है बुलर झील, है ना। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बुलर झील है ना। डल झील और बुलर झील दोनों कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कुछ और भी झीलें हैं, लेकिन उसे याद करना आसान है ना, उसे मैं बाद में बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए अब इसके नीचे ये है पंजाब का क्षेत्र, है ना। ये हमारा पंजाब है। पंजाब में दो तीन झीलों को याद कर रखना है। जैसे एक है कांजिल झील, है ना। कौन सी? कांजिल झील। हरिके झील, हरिके बैराज भी है ना, तो हरिके झील। और एक है रोपड़, है ना, एक है रोपड़ झील। कौन कौन? कांजिल हो गया, हरिके हो गया और रोपड़ हो गया। कांजिल, हरिके और रोपड़ तीनों है पंजाब में। ठीक है, अब इधर आ जाते, यहाँ पे देख लेते हैं। एक है, ये है हरियाणा। हरियाणा में कौन सा है? यह है सूरजकुंड, है ना। जब यहाँ देख रहे हैं तो इसके एक बगल में देख लेते हैं, इसी से मिलता जुलता है। दोनों में कुंड लगा हुआ है, तो कन्फ्यूजन जो है स्वाभाविक हो जाता है इसमें। तो इसीलिए एक सूरज कुंड है और एक रूप कुंड, है ना। सूरज कुंड जो है वो हरियाणा में है। कहाँ है? सूरज कुंड हरियाणा में है, जबकि रूप कुंड कहाँ है? उत्तराखंड में अवस्थित है ना। सूरज कुंड कहाँ है? हरियाणा में है, जबकि उत्तराखंड में क्या है? रूप कुंड, है ना। सूरज कुंड हरियाणा में है और रूप कुंड उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, इन दोनों को एक साथ याद रखना है, याद रहेगा। चलिए अब हम लोग इस साइड आते हैं। ये आपका है गुजरात राज्य। गुजरात में आप लोग को दो याद रखना है, एक है नल सरोवर, दूसरा है नारायण, है ना। नल सरोवर झील और दूसरा है नारायण झील, ये दोनों गुजरात में है। और ये जो बड़ा सा पार्ट है ये राजस्थान का है। राजस्थान की कुछ झील है जिसे मैंने यहाँ लिख दिया है। राजस्थान का झील कुछ यहाँ लिखा गया है, देखिए। एक है राजसमंद झील, कौन है? एक है राजसमंद झील, एक है पिछौला झील, दूसरा है सांभर झील और डिडवाना झील। ये डिडवाना तो बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट होता है। देखिए अब इसमें राजस्थान में तीन चार याद कर लें। जैसे राजसमंद झील, है ना। राजस्थान की देखिए कौन कौन है। एक है राजसमंद झील, पिछौला झील, सांभर झील और डिडवाना झील, है ना। ये चार हैं आपके राजस्थान में। राजस्थान में वैसे हैं तो और भी झीलें, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये सब इम्पोर्टेंट है आपके। राजसमंद झील, पिछौला झील, सांभर झील, डिडवाना झील, है ना। उसके बाद ये पार्ट कौन सा है बताइए? यह है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में दो याद रखना आपका, लोनार महाराष्ट्र में और पवई महाराष्ट्र में, ना। लोनार और पवई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। यह है केरला का पार्ट। केरल में दो याद रखना है आपको, वेम्बनाड और अष्टमुदी, है ना। ये दोनों भी एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं। वेम्बनाड और अष्टमुदी कहाँ है? केरल में है। वेम्बनाड और अष्टमुदी दोनों केरल में। चलिए इस साइड के हो गए, अब हम लोग इस साइड आते हैं।
अब देखिए इस साइड हम लोग फिर नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपके दो याद रखना, एक है बारीजाम झील, दूसरा है ऊटी, है ना। ऊटी मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि ऊटी या ऊटक मंडल जो पर्यटन स्थल है वो तमिलनाडु में नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है ना। तो ऊटी झील भी है और बाजीराम झील यहीं पे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है, एक है पुलिकट। ये पुलिकट जो है ये दो ना राज्य के बीच में, इधर से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में पड़ता है पुलिकट, है ना। इसमें जो है दोनों राज्य आते हैं, ठीक है। तो पुलिकट दोनों में है। ये देखिए ये है कोलेरू। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, कहाँ है कोलेरू? आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। और हुसैन सागर, हुसैन सागर भी पहले जो है आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन अब आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना राज्य अलग हो गया है ना। तो तेलंगाना के बनने के बाद हुसैन सागर अब कहाँ चला गया है? तेलंगाना में चला गया ना। हुसैन सागर तेलंगाना में और कोलेरू आंध्र प्रदेश में, पुलिकट दोनों में है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के बीच में अवस्थित है, ठीक है। इतने हो गए इधर। अब हम आ जाते हैं इस साइड में। देखिए इस साइड में ये जो है बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे है मेघालय, है ना। मेघालय में है उमियम झील, है ना, इसे याद रखना है। मेघालय में है उमियम झील, है ना। मेघालय में उमियम। यह है मिजोरम, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। मिजोरम में है पाला झील। कौन सा? पाला झील। और यह है लोकटक। लोकटक है मणिपुर में, है ना। लोकटक है मणिपुर झील, मणिपुर में है। लोकटक झील का है मणिपुर में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं असम। असम में आपको 3 याद रखना है। ये सब जो बहुत पूछे जाते हैं। एक है दीपोर बिल झील, है ना। कौन सा? दीपोर बिल झील और सोन बिल झील, दोनों कहाँ है? असम में। और एक है चपनाला। चपनाला भी असम में, है ना। याद रखना इन तीनों को। कौन कौन सा है असम में? दीपोर बिल, सोन बिल और चपनाला, तीनों असम में अवस्थित हैं। अब हम लोग इस साइड आते हैं। यहाँ देखिए यह है सिक्किम। सिक्किम में 2 आपको याद रखना, एक है चोलामू और दूसरा है गुरु डोंगमर, है ना। कौन कौन? चोलामू और गुरु डोंगमर। अगर पूछा जाए कि भारत में अवस्थित सबसे ऊंचा झील कौन सा है तो चोलामू, है ना। कौन सा? चोलामू। और वो कहाँ है? सिक्किम में अवस्थित है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ छोड़ा था ना, जैसे कि जम्मू कश्मीर में मैंने बताया था कुछ और भी हैं, लेकिन जो आसान है, ठीक है। तो देखिए आसान कैसे हैं। जम्मू कश्मीर में इसके अलावा जितने भी हैं सब में नाग लगा हुआ है ना। जिसमें भी नाग लगा हुआ वो सारे जम्मू कश्मीर में है। जैसे देखिए बेरीनाग झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है ना। नाग जितना में लगा हुआ वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसको छोड़ के डल झील और बुलर झील को छोड़ के ये सब आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में मैंने एक रूप कुंड बताया था, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और हैं, लेकिन वो भी आसान है, आपको आसानी से याद होंगे। देखिए यहाँ पे हैं जितने भी ताल लगे हुए हैं सारे उत्तराखंड, यूके में, है ना। ताल लगे हुए, नाग लगे हुए सारे जम्मू एंड कश्मीर में हैं। वैसे ही ताल लगे हुए सारे उत्तराखंड में। कुछ विवाद है, जैसे रूपकुंड विवाद है, अपवाद है इसका। एक है खुरपा ताल, देवताल, सतताल, मालाताल, रसताल, है ना। देखिए सारे में ताल ताल लगा हुआ है ना। देख लीजिए एक बार फिर से। उत्तराखंड में यहाँ एक रूप कुंड देखा था और एक सूरज कुंड देखा था, कहाँ? हरियाणा में ना। इन दोनों को याद रखना है। एक रूप कुंड है उत्तराखंड में। इसके अलावा देखिए और है खुरपा ताल, देवताल, सतताल, मालाताल, रसताल। देखिए ये जो है ना, ये ताल ताल लगे हुए, ये नाग नाग लगे हुए, याद करने में तो आसान है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। वो लोग एग्जामिनर भी आजकल समझ गए हैं कि ये जो है आसान है और बच्चे याद कर लेते हैं ऐसे करके, है ना। तो आजकल ये देखने को भी एग्ज़ाम में ये सब नहीं मिलते हैं, ऐसे छोड़ना नहीं है, याद कर लेना है, ठीक है। मुख्यतः एग्ज़ाम में जो है ये सभी देखने को मिलते हैं और ये सभी जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही मैप बनाइएगा, लिख लीजिएगा। ऐसे मैप बना के लिखने से आपको फ़ायदा क्या होगा? जब आप रिवीजन कीजिएगा तो उसमें बहुत जल्दी हो जाता है ना। फटाफट उलटिएगा और देखते चले जाइएगा कहाँ कहाँ अवस्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।